नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जहां मोहन कैबिनेट बैठक हुई संपन्न। देखें क्या हुआ कैबिनेट बैठक में, तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने, किसानों को सोयाबीन पर भावांतर योजना का लाभ देने और कोदो कुटकी के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने जैसी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस कैबिनेट बैठक में 4.5 लाख से अधिक पेंशनरों को राहत देते हुए उनकी महंगाई राहत को 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है, जिनका लाभ 1 सितंबर 2025 से मिलेगा। साथ ही किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सरकार किसानों को MSP और बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करेगी। कोदो और कुटकी के लिए भी नए रेट तय किए गए हैं और इनके विपणन व मूल्य संवर्धन के लिए श्री अन्न फेडरेशन का गठन किया जाएगा। इन फैसलों से सरकारी खजाने पर इस वित्तीय वर्ष में करीब 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। पेंशनर्स को मिला दिवाली का तोहफा। कैबिनेट बैठक में राज्य के 4.5 लाख से अधिक पेंशनों और परिवारों पेंशनों को बड़ी खुशखबरी मिली। छठे और 7वें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनों की महंगाई राहत राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई। 7वें वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनों को अब 53% की जगह 55% महंगाई राहत मिलेगी। वहीं छठे वेतनमान के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनों की पेंशन अब 246 हो जाएगी। यह बढ़ी हुई राहत 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। दरअसल जनवरी 2025 में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 2% तक की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन पेंशनों की महंगाई राहत में यह वृद्धि तय नहीं हो पाई थी। अब उसी बढ़ोतरी को पेंशनों के लिए भी लागू कर दिया गया है। हालांकि पिछले 8 महीने के एरियर में बकाया राशि को लेकर सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं आई है, जिससे पेंशनर थोड़े चिंतित हैं कि उन्हें यह राशि शायद ना मिले। इस पेंशन वृद्धि से इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने का लगभग 170 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कैबिनेट ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सोयाबीन पर भावांतर योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत यदि किसानों को सोयाबीन का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से कम मिलता है तो राज्य सरकार दोनों के बीच के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। यह योजना किसानों को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से लाई गई है। नागरिक विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सोयाबीन का MSP 5,328 रुपये है, लेकिन कई बार मंडियों में इसका भाव MSP से कम हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भावांतर योजना शुरू की गई है। आई होप साथियों आप लोग को न्यूज़ अच्छी लगी हो। तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।